वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु 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 ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु ला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वला मसील लहु ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु। वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व करीमना व रऊफ़ना व त्वबीबना व त्वबीब अमराज़ क़ुलूबिना व रूह अरवाहिना व क़ुर्रत अयुनिना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा अल्लज़ी कान वजहुहु यतलअलअ कल-क़मरि लैलतल बद्र ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु व हुव ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनन्नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दिल मुत्तलिब औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम जाअत लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइना स्वाहिबिल क़ुरआन व स्वाहिबिल हिकमति सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइना स्वाहिबित ताज व स्वाहिबिल मिअराज सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन हतमत बिहिर रिसालह व अय्यदतहु बिन्नस्रि वल कौसरि वश्शफ़ाअ सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। आप हज़रात भी दरूद शरीफ पढ़िए। मेरे बहुत ही मोहतरम हज़रत ख्वाजा साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, हज़रत मौलाना सलमानुल हक हक्कानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और स्टेज पर हमारे और अकाबिर और उलमा तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह जल्ल शानुहु हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और हमारे इस मरकज़ में आना हमारे लिए अल्लाह जल्ल शानुहु अपनी जनाब से अल्ताफ़ात, इनायात और रहमतों का ज़रिया बनाए। ये मरकज़ जो है हम सारे पाकिस्तान वाले और सारे अहले वतन इस मरकज़ पर अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे हुए हैं। वो बलूचिस्तान का हो, वो सिंध का हो,
खैबर पुख्तनख्वा का हो या इसी पंजाब का हो या गिलगित बल्तिस्तान का हो, किसी और इलाके का हो, यहाँ सारे आशिकान नबवी और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिकान यहाँ इकट्ठे होते रहते हैं। ये आज का किस्सा नहीं है, ये 2-4 बरस की और 2-4 बरस का किस्सा नहीं है। ये बहुत अरसा से हमारे अकाबिर की मेहनतों का एक समरा है और इसका एक नज़ारा है। अल्लाह हम और आप सबको अपने अकाबिर की नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, आपने बयानात सुने, हमारे कायद मुहतरम दामत बरकातुहुमुल आलिया और अकाबिर के बयानात सुने और इंशाअल्लाह कल तक सुनेंगे। सारे बयानात का खुलासा, सारे बयानात का उन्वान, सारे बयानात का वो खूबसूरती और सारे बयानात का निचोड़ जो है वो क्या है? वो इश्क़ नबवी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। जब ये मोहब्बत आ जाए तो अकीदा भी पुख्ता होता है। जब मोहब्बत आता है तो दुश्मन भी पहचान ली जाती है। जब मोहब्बत आ जाती है तो मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत भी करता है। और जैसे कि हमारे मौलाना साहब ने मुझसे पहले जो बयान किया, उसमें उन्होंने फरमाया कि उम्मत का मुत्तफिक फैसला भी है और अकाबिरीन उम्मत हर वक़्त में इस काम के लिए बरसरे पेकार थे। और मेरे भाइयों, ये हमारे और आपका आना जो है ये जिहाद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो मोहब्बत करता था वो भी मुजाहिद था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत जो करता था वो भी मुजाहिद था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़माने में जिसने जो कोई भी काम किया नबी अलैहिस्सलाम ने तहसीन फरमाई, वो भी जिहाद है। लेकिन एक बात याद रखो, बड़ा जिहाद जो है ये वो है कि अकीदे की बुनियाद पर हो जाए। और ये हमारे और आपका यहाँ आना भी अकीदे की बुनियाद पर है। और वो अकीदा है अकीदा ख़त्म नबूवत। और ऐसा अकीदा है कि ये सदियों पर मुहित नहीं है कि हम कहें 2-4 सदियों पर मुहित है, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से ही इस अकीदे की तहफ़्फ़ुज़ और इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़, इसके लिए ये जिहाद शुरू हुआ है। और कोई भी मुल्क हो मुसलमानों का, जहाँ भी हो कोई भी मुसलमान, वो ये बात जानता है कि नबी अलैहिस्सलाम मेरा पैगंबर है, तो ज़रूर बेज़रूर ये भी जानता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी पैगंबर है। सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम जो आए हैं, तशरीफ़ ले आए हैं दुनिया में, जिस वक़्त भी अल्लाह ने चाहा उनको भेजा। वो नबी थे, वो रसूल थे, वो बरगज़ीदा बंदे थे, वो पाक थे, वो साफ थे, वो अखलाक के लिहाज से आला अखलाक रखते थे। हमारे सारे अंबिया पर जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी अंबिया रुsul आए हैं, उन सब पर हमारा ईमान है। उस सारे के सारे पैगंबर बरगज़ीदा पैगंबर थे, अल्लाह की जानिब से थे। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ नबी और रसूल नहीं थे, बल्कि ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन थे। और ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन वल मासूमीन थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी भी नहीं आता और न आ सकता है। और अल्लाह का कानूनी इलाही ये है कि आदम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला शुरू लेकर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये सिलसिला जारी रखा। और ये दरवाज़ा नबूवत का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद बंद हुआ
इस दरवाजे पे कोई भी इस जुमात में शामिल नहीं हो सकता। और जो भी जिस किसी ने भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबूवत का दावा किया है वो जिंदीक है, वो मुर्तद है। ये इस मजलिस और ये कॉन्फ्रेंस का खुलासा है। लेकिन मेरे भाइयों, इस अकीदे के साथ एक बात याद रखो, वो ये है कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफात से बाखबर हो, सीरतुन नबवी और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम बाखबर हो, ताकि हमें पता चले। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हयात में भी सिर्फ अपनी पैगंबरी का और अपनी रिसालत का पैगाम नहीं पहुंचाया, बल्कि ये पैगाम पहुंचाया है कि मैं आखिरी नबी हूं। हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, और एक रवायत में आता है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि मैंने खुद भी सुना कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का शरीफ में रास्ते पर तशरीफ़ ले जा रहे थे। मुझे फरमाया कि अली, मैं मक्का के उन पत्थरों को, उन शजर को और उन दरख्तों को जानता हूँ जो मुझे रिसालत से पहले सलाम अर्ज करते थे और कहते थे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मुझे बाकायदा सलाम अर्ज करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 साल के थे। चचा अबू तालिब वो शाम के सफ़र पर रवाना हो रहे थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उम्र के लिहाज से कि छोटा है छोड़ रखा, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो रो पड़े। चचा जब जान गए कि ये मेरे साथ जाना चाहते हैं तो मोहब्बत की वजह से अपने साथ ले गए। शाम तक नहीं पहुंचे थे। रास्ते में एक राहिब है, वो राहिब जो है बहुत अरसे से थे वहाँ पर एक कलीसा बनाए हुए और बैठे हुए हैं, लेकिन किसी से भी अलैक सलेक और सलाम और कोई और बात नहीं करता, बिल्कुल। जब ये काफिला पहुंचा जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 साल के बच्चा है, तो उस वक़्त वो राहिब, बुहैरा राहिब था, वो अपने कलीसा से नीचे उतर आए और सारे मजमे में, सारे काफिले में किसी के तलाश में थे। ऐसा लग रहा है कि किसी को तलाश कर रहा है। काफिले वाले जो है जो पुराने काफिले वाले हैं और पुराने तिजारत वाले हैं, वो हैरान हुए कि ये राहिब तो कभी भी यहाँ नहीं आए हैं और बार बार किसी को देख रहा है। इसी असना में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो 12 साल के थे उनके सामने ठहर गए और खड़े हुए और देख लिया। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गौर से देखा तो उसको उठाया और आंखों को देखा तो फिर कहा ये किसका है, ये लड़का किसका क्या लगता है। तो लोगों ने भी अर्ज किया और कहा, और अबू तालिब ने भी ये कहा कि ये मेरा बच्चा है। तो उस राहिब ने कहा ये कभी भी आपका बेटा नहीं हो सकता। मैंने किताबों में जो निशानियां देखी है वो सारे निशानियां आज बिल्कुल सच साबित हुई। मैं इसलिए यहाँ पर कलीसा बनाए हुए हूं कि किताबों में आया है, इंजील के अंदर ये है कि आखिरी ज़माने का, मेरी बात गौर से सुनो, आखिरी ज़माने का आखिरी पैगंबर 12 साल के उम्र में इस रास्ते से गुजर जाएंगे। आखिरी ज़माने का आखिरी पैगंबर, आखिरुज़्ज़मान पैगंबर बचपन की उम्र में 12 साल की उम्र में इस रास्ते से गुजर जाएंगे। मैं इस काफिले के इंतजार में बैठा हुआ हूं यहाँ।
लोग हैरान हुए कि आपने इस बच्चे को क्यों पहचान लिया। तो उन्होंने कहा, उस राहिब ने, कि मैं तमाम काफिलों को देखता रहता हूँ, वो आते हैं यहाँ, ठहर जाते हैं, फिर जाते हैं, लेकिन जब ये काफिला आज आया तो वो ये दिन थे कि उन्हीं दिनों में इंजील में लिखा है कि पैगंबर की रवानगी और पैगंबर का सफर इस रास्ते से उन दिनों में होगा। मैं यहां पर बैठा हुआ, मैंने जब देखा तो जहां पर भी जो दरख्त है वो इस बच्चे के सामने सर्वसुजूद हुआ। मैं फिर भी मैंने दिल में कहा, आइए देखे, तो इंजील में एक निशानी उस पैगंबर का ये लिखा है कि उस पैगंबर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में सुर्ख डोरे होंगे। डोरों का मतलब ये है कि सुर्ख ऐसे बल्ब आए जाएंगे जिससे वो आंखें और आंखों से मुमताज होंगे। मैंने जब देखा उसकी आंखों को, मैंने पहचान लिया कि ये किसी और की आंखें नहीं है, ये आखिरुज़्ज़मान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आंखें। फिर राहिब ने कहा अबू तालिब को कि ये भी आपका बेटा नहीं है, क्योंकि उसका बाप उसकी विलादत से या पहले या फौरन बाद वो फौत हो जाएंगे, वफात होंगे, और आप अभी तक जिंदा है तो आप इसका बाप नहीं है। उन्होंने कहा ये बिल्कुल सच है, मैं इसका चचा हूं। तो राहिब ने कहा वालिद, वो वालिद फौत हो गए हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल यही निशानी भी पूरी हुई। राहिब ने दूसरी बात ये की कि कल आप मेरे मेहमान होंगे, सारे काफिले मेरे मेहमान होंगे। कुरैशी मक्का थे, वो ये बात भूल गए कि छोटे बच्चे से जो बातें हुई उनकी गरज से हमें भी दावत है। वो सारे के सारे जो है दावत में चले गए। दोपहर का वक्त था। जब सारे के सारे चले गए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की को बचपन की वजह से कि छोटा बच्चा है, यहाँ पर उनको छोड़ लेंगे या बाद में आएंगे, या रोटी और खाना जो है इनके लिए बाद में ले आएंगे। जब सारे के सारे गए और रुअसाते खवानीन थे, मलक थे, चौधरी थे, आपके पंजाब के, हमारे पठानों के खवानीन थे, वो लोग तो ऐसी जगहों को तलाश करते हैं तो सारे अपने गले को ताज़ा करते थे कि हमारे लिए दावत है राहिब की तरफ से। सारे के सारे जो है वो गए। वो राहिब इधर उधर देखते रहते हैं कि वो बच्चा, किसी ने कहा वो तो बच्चा है, हम बाद में ले जाएंगे, या उनके लिए खाना जो है वो वहां ले जाएंगे, या वो यहाँ आएंगे। राहिब ने कहा आप अजीब लोग हैं, मैंने आपकी दावत नहीं की थी, मैंने तो उस बच्चे की दावत की थी, और बच्चे की वजह से आपको सारे लोगों को मैंने दावत की थी। वो हैरान हो गए। तो नबी अलैहिस्सलाम को फिर ले आए, और जब उस राहिब ने, मेरी इस बात को सुनो, जब राहिब ने नबी अलैहिस्सलाम को देखा कि वो आए, तो सारे साये को, जो दरख्त के साया था, सारे के सारे साये जो है वो पुरते, कोई बैठने की जगह साये में नहीं था। बड़े बड़े लोग थे, वो अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए थे। एक बच्चे की उसका फिक्र नहीं था। मेरी बात समझ आती है? पठानों वाली उर्दू है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो जब सारे के सारे साये में बैठे हुए हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जगह नहीं है, तो जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ बैठे वहाँ पहले से धूप था और सूरज था, साया नहीं था। लेकिन दरख्त का साया जो है खिलाफ मामूल वहाँ से हटकर मेरे और आपके मदीने की जानान और महबूब की तरफ ले आए, और साया नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर आया, सारा साया।
राहिब ने कहा देखो तो जरा, ये सूरज जिस तरफ है साए उसकी मुखालिफ सिम्मत है, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ इशारा करते हुए फरमाया इस बच्चे की बरकत ने सूरज ने भी आज अपनी आदत को बदल डाली और दरख्त ने भी अपने साए की आदत को बदल डाली। मेरे भाइयों, आखिर में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, ये साए इधर उधर आना और जाना ये हमारे लिए तो बड़ी ताज्जुब की बात है, लेकिन ज़रा सोचिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाम को भी आप लोग जानते हैं, उलमा तो जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी जानते हैं। ये साया इधर उधर आना ये हमारे लिए बड़ी ताज्जुब खेज है, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात का अंदाज़ा भी करो, अंदाज़ा भी करो। अंदाज़ा किया है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तो अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया था, जब तौबा के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्श के उस अगवाड़ को पकड़ गए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अल्लाह, जिस हस्ती का नाम आपके हस्ती के साथ लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं उस हस्ती के वसीला पकड़ता हूँ आपकी दरबार में अपने तौबा के लिए। तो अल्लाह ने फरमाया आदम कुछ जानते भी हो ये कौन है? आदम अलैहिस्सलाम ने ला इल्मी का इजहार किया तो अल्लाह ने फरमाया लौलाहु लमा खलक़तुका या आदम, अगर ये हस्ती न होती तो मैं इस मखलूक को और आपको पैदा न फरमाता। मैंने आपको इसलिए पैदा किया, इसकी वजह से मैंने आपको पैदा किया। लौलाहु लमा खलक़तुका या आदम। और जो हदीस सही हदीस है वो ये है लौलाहु लमा खलक़तुका या आदम। तो मेरे भाइयों, साए का इधर उधर आना, पहाड़ों का हिलना, काने का ज्यादा होना, मोजज़ात का ज़ुहूर, ये तो मखलूक के अंदर होता है। और सारे मखलूक जो है और सारे कायनात जो है वो मेरे और आपके महबूब की वसीले से और मेरे और आपकी महबूब की बरकत से अल्लाह ने पैदा फरमाई है। तो जो हस्ती बाइसी तख्लीक कायनात हो, मेरी बात समझ रहे हो, जो हस्ती बाइसी तख्लीक कायनात हो तो उसके लिए कायनात का इधर उधर आना तो कोई बड़ी ताजुब चीज नहीं है, ताजुब की चीज नहीं है। बड़ी हस्ती तो वो है जिसके लिए साए आते रहते हैं, इधर उधर आते रहते हैं। मेरे भाइयों, मेरी आखिरी बात इस बयान का ये है कि जिस हस्ती का ये सिफात हो, अल्लाह ने उसको आखिरी पैगंबर बनाया हो, उसके बाद किसी नबी का आने का अकीदा तो छोड़ो, सिर्फ ख्याल आना जो है ये सबसे बड़ी हिमाकत है और कुफ्र है कि ख्याल आ जाए कि उसके बाद भी कोई नई नबी आएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया, इतना खूबसूरत पैदा फरमाया कि हज़रत हसन फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, व अहसन मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अहसन मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ व अहसन मिनका लम तर क़त्तु ऐनी, और आपसे ज़्यादा हसीन और सबसे ज़्यादा हसीन आपके अलावा और आपके सिवा मेरे आंखों ने देखा नहीं है। व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ, और आपसे ज़्यादा साहिब जमाल तो किसी माँ ने जिना नहीं। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, आपको अल्लाह ने हर ऐब से ऐसा पाक पैदा फरमाया कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ, ऐसा लगता है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक पैदा हुए हो।
व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह।